यार एक सपना है जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं, शार्क टैंक पे जाना, अपना आइडिया उन पांचों के सामने रखना और एक बड़ा इन्वेस्टर अपनी पॉकेट से फंड निकाल के आपको दे। लेकिन क्या आप जानते हो कि वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है? और अगर पहुंच भी गए तो पिच करना और डील लेना ये अलग ही लेवल का गेम है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस को शार्क टैंक इंडिया के लिए कैसे रेडी करते हैं, अप्लाई करने से लेकर स्टेज पे खड़े होने तक और पिच करने से लेकर डील क्लोज करने तक। पहले समझते हैं कि शार्क टैंक इंडिया एक्चुअली क्या ढूंढता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया चाहिए, लेकिन ये गलत है। शार्क टैंक एक एंटरटेनमेंट शो भी है और एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी। तो वो लोग चाहते हैं जो इंटरेस्टिंग भी हो और इन्वेस्टेबल भी हो। शार्क्स रियल मनी लगा रहे हैं, तो वो देखते हैं कि क्या आपका बिजनेस ऑलरेडी कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, क्या आपका प्रोडक्ट एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्या आप अपने नंबर्स जानते हैं और क्या आप एक ऐसा फाउंडर हो जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। सिर्फ आइडिया वाले फाउंडर्स को शार्क्स बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देते हैं। तो पहली बात ये कि आपका बिजनेस सिर्फ आइडिया लेवल पर नहीं होना चाहिए, कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ सेल्स होनी चाहिए, कुछ ट्रैक्शन होना चाहिए। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। शार्क टैंक इंडिया के लिए अप्लाई करना रिलेटिवली सिंपल है। सोनी लिव या शार्क टैंक इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म आता है जब नया सीजन ओपन होता है। उस फॉर्म में आपको अपना बिजनेस डिस्क्राइब करना होता है, अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट बतानी होती है और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना होता है। लेकिन फॉर्म फिल करना और सिलेक्ट होना दो अलग चीज़ें हैं। सिलेक्शन में प्रोड्यूसर्स देखते हैं कि क्या आपकी स्टोरी कंपेलिंग है, क्या आपका प्रोडक्ट विजुअली इंटरेस्टिंग है और क्या आपका फाउंडर पर्सनैलिटी स्क्रीन पर अच्छा लगेगा। तो एप्लीकेशन में अपनी स्टोरी क्लियरली और कॉन्फिडेंटली लिखना, जेनेरिक मत लिखना। अपने बिजनेस की एक ऐसी चीज़ हाईलाइट करो जो यूनिक हो, जो लोग पहले सुनने के बाद याद रखें। ठीक है, तो मान लो आप सिलेक्ट हो गए। अब असली प्रिपरेशन शुरू होती है। सबसे पहली चीज़, अपने नंबर्स रटो, बिल्कुल रटो। शार्क सबसे पहले नंबर्स अटैक करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपका मंथली रेवेन्यू क्या है, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, आपका लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर क्या है, आपकी करंट वैल्यूएशन आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो और आपको क्यों इतनी फंडिंग चाहिए और वो कहाँ लगेगी। अगर आप इन सवालों पर रुक गए, घबरा गए या गलत नंबर्स बोले, तो शार्क्स का इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो जाता है। वो फंड करते हैं फाउंडर्स को, और फाउंडर वो होता है जो अपना बिजनेस अपनी आंखों की तरह जानता हो। दूसरी चीज, अपनी वैल्यूएशन रियलिस्टिक रखो। ये सबसे बड़ी गलती है जो फाउंडर्स करते हैं। वो आते हैं और बोलते हैं मुझे 50 लाख रुपए चाहिए 1% इक्विटी पर, मतलब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ है। और शार्क्स पूछते हैं आपका रेवेन्यू क्या है, तो फाउंडर्स बोलते हैं अभी 2 लाख रुपए पर मंथ है। ये सुन के शार्क्स हंसते हैं या इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी जिसका मंथली रेवेन्यू 2 लाख है उसकी वैल्यूएशन 50 करोड़ नहीं होती। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, स्टार्टअप्स को जनरली 2x से 5x डेर एनुअल रेवेन्यू पर वैल्यू किया जाता है अर्ली स्टेज में। तो अगर आपका एनुअल रेवेन्यू 24 लाख है तो रियलिस्टिक वैल्यूएशन 50 लाख से 1.2 करोड़ के बीच होगी। हाँ, कुछ केसेस में हायर वैल्यूएशंस मिलती हैं अगर ग्रोथ रेट एक्सेप्शनल हो या आईपी स्ट्रांग हो, लेकिन वो जस्टिफाई करना पड़ता है। तीसरी चीज, अपनी पिच स्ट्रक्चर करो। एक विनिंग पिच जनरली कुछ इस तरह होती है। पहले हुक डालो, पहले 30 सेकेंड्स में कुछ ऐसा कहो या करो जो सबका ध्यान खींच ले। कोई शॉकिंग फैक्ट, कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई इमोशनल स्टोरी। फिर प्रॉब्लम बताओ, वो प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन करो जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व करता है, और प्रॉब्लम रिलेटेबल होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो लोग पर्सनली फील कर सके। फिर सोल्यूशन बताओ, आपका प्रोडक्ट या सर्विस एग्जैक्टली कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर मार्केट साइज बताओ, कितने लोग इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, मार्केट कितना बड़ा है। फिर ट्रैक्शन दिखाओ, आपने अभी तक क्या अचीव किया, रेवेन्यू, कस्टमर्स, पार्टनरशिप्स, अवार्ड्स, कुछ भी जो प्रूव करे कि आपका आइडिया सिर्फ आइडिया नहीं है। फिर अपनी टीम बताओ, शार्क्स फाउंडर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो बताओ कि आप और आपकी टीम क्यों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट लोग हो। और अंत में अपनी आस्क क्लियरली बोलो, मुझे इतने रुपए चाहिए, इतनी इक्विटी पर, और मैं ये पैसा यहाँ लगाऊंगा। चौथी चीज़, प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस। कैमरा के सामने खड़े होकर अपनी पिच दो, अपने दोस्त या फैमिली को शार्क्स बनाओ और उनसे टफ सवाल करवाओ। बार बार करो जब तक आपको लगे कि आप किसी भी सवाल का जवाब बिना घबराए दे सकते हो। शार्क टैंक में जो दिखता है वो एडिटेड वर्जन होता है। असली में पिच बहुत लंबी हो सकती है और शार्क्स बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, तो स्टैमिना भी चाहिए और कंपोजर भी। पांचवी चीज़, अपना प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप साथ लाओ।
अगर आपका प्रोडक्ट फिजिकल है तो उसे साथ लाओ, शार्क्स को टच करने दो, देखने दो। अगर आप फूड बिजनेस में हो तो टेस्ट करने दो। अगर आपकी कोई ऐप है तो लाइव डेमो करो। जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। ये रूल शार्क टैंक पर भी लागू होता है। छठी चीज, डील के बाद का प्लान सोचो। बहुत फाउंडर्स यहाँ चूक जाते हैं। वो सिर्फ डील लेने की सोचते हैं, लेकिन शार्क्स पूछते हैं कि मिल गई फंडिंग तो क्या करोगे। तो आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए। ये पैसा मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा, ये मार्केटिंग में, ये हायरिंग में, और इन सब से ये रिजल्ट्स आएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, रिजेक्शन से डरो मत। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो शार्क टैंक पर गए, कोई डील नहीं मिली, लेकिन शो के बाद उनकी सेल्स रॉकेट की तरह बढ़ी क्योंकि उन्हें विजिबिलिटी मिली। तो अगर डील ना भी मिले, वो एक्सपोजर करोड़ों की मार्केटिंग के बराबर होती है। तो शार्क टैंक पर जाना खुद में एक बड़ा विन है। तो दोस्तों, समरी में बोल देता हूँ। पहली बात, अपना बिजनेस पहले बिल्ड करो, फिर अप्लाई करो। सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, अपने नंबर्स एकदम क्लियर रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, वैल्यूएशन रियलिस्टिक रखो, ग्रीडी मत बनो। चौथी बात, पिच को स्ट्रक्चर करो और रिहर्स करो जब तक कॉन्फिडेंस आ जाए। पांचवी बात, प्रोडक्ट डेमो या प्रोटोटाइप जरूर लाओ। छठी बात, डील मिले या ना मिले, एक्सपीरियंस से सीखो और आगे बढ़ो। शार्क टैंक एक प्लेटफॉर्म है। असली काम आप करते हो, अपनी मेहनत से, अपनी प्लानिंग से और अपनी डेडिकेशन से। शो तो बस एक शॉर्टकट देता है, लेकिन शॉर्टकट तभी काम करता है जब आप पहले से सही रास्ते पर चल रहे हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है। कौन जाने, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना दूं।